वेलकम। आज हम लोग जैन धर्म अर्थात जैनिज्म डिस्कस करेंगे। जैन धर्म का उदय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ, मीन्स 600 BC में हुआ। इसके जो धर्म गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। श्री ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका वर्णन वेद देवी में भी मिलता है। श्री पार्श्वनाथ 23वां और श्री महाभार 24वां और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, हालांकि वास्तव में इन्होंने जैन धर्म को संगठित किया। जो महावीर थे, यह जैसा यहाँ हम लोगों ने देखा, वो 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तव में जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव, श्री ऋषभदेव थे। मतलब उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। लेकिन जो महावीर थे, इन्होंने जैन धर्म को बहुत संगठित किया, संगठित रूप दिया। इसीलिए महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। आज का जो वैशाली है बिहार जिला राज्य का, उसके कुंड ग्राम के निकट हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और त्रिशला माता का नाम और सिद्धार्थ पिता का नाम था। इनकी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी थी। इन्होंने 30 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। 12 वर्षों तक ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे, महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया था, इन्होंने साल वृक्ष के नीचे तपस्या किया और उससे इनको कैवल्य ज्ञान मिला। कैवल्य बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति। उसके बाद इनको जिन कहा गया, जिन, और इसी जिन शब्द से धर्म का नाम जैन पड़ा। शिक्षा और ग्रंथ दोनों जो जैन धर्म की है वह प्राकृत भाषा में है। उन्होंने जो भी शिक्षा दिया और जो ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृत भाषा में, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय के सामान्य लोगों की भाषा थी। मथुरा जैन धर्म का मुख्य केंद्र बना। 72 वर्ष की उम्र में 468 BC में पावापुरी में उनका देहांत हो गया। और उनके जो प्रथम शिष्य थे, उन्होंने जो पहले आदमी को दीक्षा थी, वो उनका दामाद जमील थे। जैन धर्म के सिद्धांत, इसमें 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, इकट्ठा नहीं करना, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत हैं। त्रिरत्न, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही व्यवहार, ये 3 जैन धर्म के रत्न हैं, सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर, जिसके बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है, परंतु उनका दर्जा जिन से नीचे का मानता है। देखिए, जो जैन धर्म है
ये जैन और बौद्ध दोनों धर्म नास्तिक माने जाते हैं कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध को, जो महायान के लोग हैं, भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। उसी तरह जैन धर्म में भी समय के साथ ईश्वर के अस्तित्व को तो अस्तित्व को जब स्वीकार भी किया गया है तो उसका दर्जा जिन से नीचे रखा गया है, और जिन कहा गया है महावीर को। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन कहा गया है। जैन धर्म की संगीति, संगीति मतलब सभा, सम्मेलन। जैन धर्म के विद्वानों की जो सम्मेलन हुआ था उसको संगीति कहते हैं। प्रथम संगीति 300 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था, और स्थूलभद्र जैन भिक्षु थे जिनकी अध्यक्षता में हुई। उसमें 12 अंगों को संपादित किया गया। जो 12 भाग है जैन धर्म के ग्रंथ का, 12 भाग है, उनको संपादित किया गया। द्वितीय संगति 5 AD में, तीन 305 साल के बाद बल्लभी गुजरात में हुआ। बल्लभी, जिसमें 12 अंगों और 12 उपअंगों को मगही में संपादित किया गया। यहाँ 12 अंगों को संपादित किया गया था, यहाँ 12 अंगों और 12 उपअंगों को मगही में संपादित किया गया। नहीं तो जैन धर्म का, जिस समय जैन धर्म का उदय हुआ उस समय सभी जो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में थे। लेकिन बाद में जो मगध था उसका बहुत विस्तार हुआ, और जो आम लोगों की भाषा थी मगही थी, तो उसमें भी 12 अंगों और 12 उपअंगों को मगही में संपादित किया गया द्वितीय संगति में, जो 5 AD 305 साल के बाद हुआ। इस संगति के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया, और जो जैन श्वेतांबर था वो अतुल भद्र के, और जो दिगंबर था वो भद्रबाहु के अधीन रहा। ये 2 संप्रदायों में बट गया। जो जैन श्वेतांबर था वो अतुल भद्र के अधीन रहा, और जो दिगंबर था भद्रबाहु के अधीन रहा। श्वेतांबर और दिगंबर में भेद क्या है? श्वेतांबर महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं, जबकि दिगंबर भद्रबाहु की। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर महावीर को अविवाहित मानते हैं, जबकि दिगंबर उन्हें विवाहित मानते हैं। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो श्वेतांबर के अनुसार 19वां जो तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो एक सती थे, अर्थात स्त्री थे, जबकि दिगंबर उन्हें एक पुरुष मानते हैं। तो यह श्वेतांबर और दिगंबर में मुख्य अंतर है। जेड लैब क्लासेस के लिए गूगल ऐप स्टोर से जेड लैब लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। गुड लक।